अगर आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। चाहे आप फैमिली की सूरत में रह रहे हैं, चाहे बैचलर रह रहे हैं, चाहे आप डेरों की सूरत में या किसी लेबर कंपनी के कैंप में रह रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आप सब दोस्तों के लिए ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ रहते हैं या बैचलर्स यानी शेयरिंग के सूरत में रहते हैं या डेरों की सूरत में अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर रहते हैं, तो अब आपका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं होगा, उस वक्त तक आपका वर्क परमिट रीन्यू नहीं होगा जब तक आप ईजार प्रोग्राम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेंगे। ये ईजार प्रोग्राम क्या है, इस पर मैं पहले एक तफसीली वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब सऊदी हुकूमत के फैसले के मुताबिक तारकीन वतन के वर्क परमिट की तजदीद ईजार प्रोग्राम के तहत मकान के मुआहदे के अंदराज के बगैर नहीं होगी। नीज वर्क परमिट की तजदीद के बगैर इकामा की तजदीद भी मुमकिन नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि शेयरिंग में रहने वाले तारकीन का क्या होगा। सऊदी अरब में हजारों बैचलर्स हैं जो डेरों में रहते हैं, ऐसे अफराद भी हैं जो फैमिली वाले हैं मगर अलग मकान का किराया नहीं दे सकते, चुनाचा किसी दोस्त या अजीज के साथ शेयरिंग में रहते हैं। इन तमाम लोगों का ईजार प्रोग्राम में अंदराज कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। शेयरिंग में रहने वाले तमाम अफराद का अंदराज लाजमी है। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद और वजारत आबादकारी ने वाज़ा किया है कि एक मकान में मुकीम तमाम किराएदारों का अंदराज रियल एस्टेट एजेंसी के नुमाइंदे या मालिक मकान या किरायादार के सालस को करना होगा। ये वजाहत वेबसाइट पर किए गए उस सवाल के जवाब में दी गई जिसमें पूछा गया था कि अगर एक मकान में एक से ज्यादा किरायादार सकूनत पजीर हों, जैसा कि बगैर फैमिली वाले मुतअद्दिद अफराद एक साथ रिहाइश इख्तियार किए हैं, आया ऐसी हालत में मकान किराए पर उठवाने वाला किराया मुआहदा में तमाम किराएदारों के नाम दर्ज कर सकता है या नहीं। तो इसके जवाब में वाज़ह किया गया कि मकान किराए पर उठवाने वाला किराया मुआहदे के फार्म में एक मकान में शरीक किराएदारों के नाम शामिल करने का पाबंद होगा। एक सवाल ये भी किया गया क्या बगैर फैमिली वाले रिहायशियों को भी ईजार नेटवर्क पर अंदराज कराना होगा, यानी जो लोग डेरों की सूरत में इकट्ठे रहते हैं बैचलर्स, क्या वो भी इसका अंदराज करवाएंगे। तो जवाब दिया गया कि सऊदी काबीना के फैसले के मुताबिक हर एक के किराए मुआहदे का अंदराज ईजार पर ज़रूरी है। इसमें फैमिली और गैर फैमिली वाले सभी लोग शरीक हैं। जी तो दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब ईजार प्रोग्राम में अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं, चाहे आप अकेले रहते हैं, चाहे आप डेरों की सूरत में रहते हैं या किसी के साथ आप रूम शेयरिंग किए हुए हैं, तो आपको इस सारी सूरतों में ईजार प्रोग्राम के अंदर अपना अंदराज करवाना होगा। उसके बगैर ना ही आपका वर्क परमिट रिन्यू होगा और ना ही आपका इकामा रिन्यू होगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैं आप लोगों को आगाह करने के लिए बना रहा था। जैसे ही इस हवाले से मजीद तफसीलात आएंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जरूरी है जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, चाहे वो किसी भी सूरत के अंदर है, अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं या शेयरिंग की सूरत के अंदर हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका फर्ज बनता है। इस वीडियो के हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की मालूमात जो सऊदी अरब के हवाले से जानना जरूरी है वो यहाँ रोजाना अपलोड होती हैं।